कि ये पोस्टर जब तक राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सोनम के ऐसे हजारों पोस्टर मैं कैमरे में फाड़ता रहूँगा। इसके पोस्टर के मैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से नाजुक से टुकड़े करते रहूँगा और हर वीडियो में मैं दिखाता रहूँगा कि सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियों से बच कर छोड़ देती रहे सोनम उसको। क्या तेरा उसने बुरा किया था? उससे शादी करके तूने उसको क्यों मारा? कितना दर्द महसूस कर रहा होगा जिस टाइम पे तुम उसको मार रहे होगे। अपनी माँ को याद कर रहा होगा, अपने दोस्तों को याद कर रहा होगा, अपने पिताजी को याद कर रहा होगा, और वो याद कर रहा होगा सोनम रघुवंशी वो लम्हे जिस टाइम पे उसने तेरे को पसंद करके हाँ सोनम रघुवंशी, तुम्हारी जैसी लड़कियों ने हमारे राजा जैसे भाइयों का करियर और जवानी बर्बाद कर दी है। सुंदरता के पीछे मत जाओ। कुछ लड़कियां सोनम रघुवंशी की तरह भी हो सकती है। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। नमस्कार। शादी होती है राजा रघुवंशी की सोनम के साथ, लेकिन सोनम ने जिस तरीके से राजा रघुवंशी के बारे में प्लान करती है और प्लान करने के बाद उसको इस तरीके से अंजाम देती है, बड़ा दुखद है। पूरा देश परेशान है। दीपक भाई लगातार आवाज उठा रहे हैं, आइए सीधे जुड़ते हैं। कर रहे हैं क्या करें? सोनम रघुवंशी का ये जो पोस्टर है ना, ये इज्जत देने के लिए नहीं रखा है। ये सोनम रघुवंशी का ये दिखाना चाहते हैं जितने भी कुंवारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि शादी करने से पहले अगर आप लोग सच्चा प्यार करते हो अपने माता पिता से और अपने आप से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से, तो इस फोटो को और इस चुड़ैल को गौर से देख लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इस फोटो को और इस चुड़ैल को जो है वो गौर से देख लो। बाद में मेरे को मत बोलना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लड़की है ना, इसके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे मत जाना। ये इसका चेहरा है जब इसने कांड नहीं किया था, जब इसने साजिश रची थी, और ये इसका चेहरा जो है ये दूसरा है जब इसने वो कांड कर दिया राजा रघुवंशी को। हाँ, ये गाजीपुर की फोटो है। राजा रघुवंशी के साथ जब इन्होंने जब उसको मतलब परलोक भेज दिया स्वर्गों में, ये तब की फोटो है। मगर मैं आपको बता दूं, इस लड़की को प्यार मोहब्बत से आप जितने भी भाई हैं कुंवारे, उनको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, और जितने भी मेरे भाई हैं जिनकी शादी हो गई है, अनगिनत केस आ रहे हैं। आज भी केस आया है, एक को कोरबा छत्तीसगढ़ में आया है कि भैया उसके साथ भी जो है बहुत गलत हुआ है और उसकी वाली ने उसको ड्रम की धमकी दी। उसने भी अपना गुहार लगाई है सरकार से। अगर गलती से राजा रघुवंशी के परिवार ने सोनम रघुवंशी के साथ गलती से ऐसा करा होता ना, तो भाई साहब आज राजा रघुवंशी का पूरा परिवार और पूरा खानदान जेल में होता। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा, मगर ये सोनम ने बेवफाई की है तो केवल सोनम को पकड़ा गया है, और सोनम ने ऐसी वैसी बेवफाई नहीं करी। सोनम ने जो है पूरे का पूरा राजा रघुवंशी का परिवार को तहस नहस कर दिया। और मैं बताना चाहूंगा कि ये पोस्टर जब तक राजा रघुवंशी के परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सोनम के ऐसे हजारों पोस्टर मैं कैमरे में फाड़ता रहूँगा। इसके पोस्टर के मैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से नाजुक से टुकड़े करते रहूँगा और हर वीडियो में मैं दिखाता रहूँगा कि सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियों से बच के रहे। सोनम रघुवंशी बेवफा है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें नई कड़ियाँ ये जुड़ रही है भाई साहब कि सच जो है वो सबके आगे आ गया है। आप एक चेहरे, सोनम रघुवंशी जैसी लड़की के चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं, कई चेहरे हैं। एक वो डांस कर रही है, एक वो 5,000 रुपये जब उसके ऊपर उड़ा रहा है और वो उसकी नज़र उतार रहा है अपनी होने वाली वाइफ की फेरों पे, एक वो फेरों पे उसकी मांग भर रहे हैं, एक वो जब उसके साथ राज कुशवाहा के साथ गले मिल के विदाई में रो रही है। इस लड़की के भाई साहब बहुत चेहरे थे और इस लड़की ने दिखा दिया कि भाई साहब इंसानियत जो है वो मर चुकी है, इंसानियत शर्मसार हो गई। इसके चक्कर में इंदौर को इसने बदनाम किया। इंदौर बुरा नहीं है भाई साहब, मैं अब भी कह रहा हूँ कि इंदौर के लोगों को इसका दोष नहीं दे सकते। और एक सोनम बुरी है तो सब सोनम को भी दोष मत देना, मगर सोनम रघुवंशी बेवफा निकली और उसने हमारे भाई राजा को, अरे तू छोड़ देती रहे सोनम उसको। क्या तेरा उसने बुरा किया था? उससे शादी करके तूने उसको क्यों मारा? कितना दर्द महसूस कर रहा होगा जिस टाइम पे तुम उसको मार रहे होगे। अपनी माँ को याद कर रहा होगा, अपने दोस्तों को याद कर रहा होगा, अपने पिताजी को याद कर रहा होगा, और वो याद कर रहा होगा सोनम रघुवंशी वो लम्हे जिस टाइम पे उसने तेरे को पसंद करके हाँ करी थी। और ये कोई लव मैरिज नहीं थी भाई साहब। वो याद कर रहा होगा जब पिताजी ने ये फोटो दिखाई थी, वो याद कर रहा होगा जब तेरे साथ उसने सगाई करी थी, वो याद कर रहा होगा अपनी मेहंदी के टाइम पे, वो याद कर रहा होगा तेरे को अपने फेरों के टाइम पे। और तूने उसकी सजा क्या दी? उसको बेचारे को तूने जान से ही मतलब हाथ धो बैठा बेचारा, वो ये सजा थी। और उसने भाई साहब बुरा मत मानना, वो सोनम की लाइफ में नहीं आया। सोनम के परिवार की पूरी गलती है इसमें। ये सोनम के परिवार को सब पता होते सोते भी उसने जात बिरादरी और पैसे वाला देख के कि भैया वो गरीब है, क्योंकि उसकी बातचीत पहले से ही थी, मगर उसके परिवार वालों ने राजा की जिंदगी खराब कर दी। और आज राजा जो है हमारा भाई बेचारा स्वर्ग में है। आज जगह जगह लोग मोमबत्ती निकाल रहे हैं, आज जगह जगह जो लोग शोक प्रकट कर रहे हैं, उससे क्या होगा? क्या राजा वापस आ जाएगा? मगर और राजाओं को अगर बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, सोनम रघुवंशी की एक बार न्यूज़ पढ़ लेना, साइड में ले जाके ये जरूर पूछना, क्या तुम्हारा तो सोनम रघुवंशी की तरह कोई नहीं है? क्या तुम मेरे साथ शादी के बाद कुछ ऐसा तो नहीं करोगी? क्या तुम्हारा कहीं कोई मैटर तो नहीं है?
दीपक भाई शादी की जब तय होती है, सोनम रघुवंशी, तुम्हारी जैसी लड़कियों ने हमारे राजा जैसे भाइयों का करियर और जवानी बर्बाद कर दी है। कुछ तो अभी जिंदा है जो तड़प रहे इस वीडियो को देख के, और कुछ ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखकर कमेंट कर देंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियों से बच कर रहो मेरे भाइयों, और अगर प्यार भी करते हो, बुरा मत मानना, तो पूरी जांच पड़ताल कर लो। पता नहीं कल का सूरज किसका कितना खतरनाक चला जाए, क्योंकि राजा को नहीं पता था जहां वो हनीमून मनाने गया है, उसके पीछे, सोनम के पीछे एक जहरीली नागिन, चुड़ैल और पिचासनी छुपी थी। सोनम रघुवंशी पिचासनी थी, चुड़ैल थी जिसने हमारे भाई राजा को खा लिया। दीपक भाई शादी जब होती है तो उस दौरान कहा जाता है कि जाओ आपस में बातचीत कर लो, और आप कह रहे हो, देखिए भाई साहब, यही पूछ लो कि आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, और अगर क्या हो, अगर वो कुछ कहती है कि भैया था, तो भी मत करना, तो भी मत करना। और भगवान ना करे जिनकी शादी हो गई है, अगर कुछ गड़बड़ पता लग गई है, भगवान ना करे जिनकी शादी हो गई है और उनको पता लग गई कि गड़बड़ हो रही है, छोड़ दो, छोड़ दो। अगर जीवन व्यापन करना है अपना, छोड़ दो। नहीं तो भाई साहब बुरा मत मानना, भगवान ना करे तुम्हारा हाल भी राजा जैसा होगा। और रहा सवाल कोर्ट कचहरी का, तो आजकल कोर्ट कचहरी युवाओं की भी सुन रही है। अगर वो अपनी मर्जी से कैरेक्टर उसका ऐसा है, अभी भी एक बिहार में केस हुआ था जिसने रंगे हाथों अपनी औरत को पकड़ा था एक पराये मर्द के साथ, उसने तुरंत उसकी मांग धोई और वहीं गांव वालों के आगे उसके आशिक से उसकी मांग भरवा दी। कुछ गलत करा? कम से कम वो बच गया। अभी लड़की नीले ड्रम की धमकी दे रही है, अभी लड़की जो है वो राजा रघुवंशी की तरह धमकी दे रही है। इसका एक ही तरीका है कि अगर आपको जिंदगी प्यारी है, आज इस केस को करीब करीब 15 से 20 दिन हो गए, आने वाले 2, 4, 5, 10 दिनों में राजा रघुवंशी के इस केस को, वो बेचारा स्वर्ग में चला गया, लोग भूल जाएंगे। धीरे धीरे मोमबत्तियां छोटी पड़ जाएगी, आज 2000 है तो कल 100 हो जाएगी, फिर 50 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी, उसके बाद लोग भूल जाएंगे। भूलना नहीं है, राजा रघुवंशी के और सोनम के केस को भूलना नहीं है, उससे सीखना है। अरे हमारे राजा रघुवंशी अगर ऊपर चला गया बेचारा तो क्या हो गया, मगर एक बात ध्यान रखना, उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियों से तुम बचोगे, जब तुम्हारा फ्यूचर बचेगा। और कभी भी इतिहास के पन्नों में जब नाम दर्ज होगा तो इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। और मैं तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपको कि बॉलीवुड में एक ऐसी मूवी बनाओ जो लोगों को, जो प्यार में जो धोखा मिल रहा है और जिस तरीके से इनको मारा जा रहा है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री हो। अच्छा, बॉलीवुड की बात कर दी है तो बॉलीवुड के कोई ऐसे जो नामचीन अभिनेता है वो ये इस पे नहीं कुछ बोल रहे हैं, समाज को एक संदेश नहीं, वो लोग खुद वेस्टर्न कल्चर है, उन लोगों ने खुद ही सिखाया है कि शादी के बाद भी फ्लर्ट होता है, शादी से पहले भी फ्लर्ट होता है, बुढ़ापे में भी फ्लर्ट होता है। यहाँ तो 55-55 साल की बॉलीवुड में महिलाएं कर लेती है, वो लोग काहे के लिए बोलेंगे? उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उन लोगों ने खुद फिर की ली होती है। गिने चुने परिवार हैं बॉलीवुड में जो सनातन संस्कृति को पूछते हैं, जो अच्छे से रह रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं। मैं उंगलियों में गिनवा दूंगा, गिने चुने हैं बस वो, बाकी सारे मौज ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं, नहीं मिले तो खोज ले रहे हैं। ये बॉलीवुड वालों का हाल है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सोनम रघुवंशी की बेवफाई, अगर आप लोगों को राजा की याद नहीं आई तो एक दिन आप भी पछताओगे। अगर आपने रंगे हाथों पकड़ लिया है या देख लिया है तो चैन से सोना है तो शादी करने से पहले जाग जाओ, और शादी हो गई अगर तुम्हें बाद में पता लगेगा तो भी अगर बचना है तो भाग जाओ, नहीं तो सोनम जैसी होगी तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा करेगी। इसीलिए बोलना चाहता हूं मैं। दीपक भाई, राजा रघुवंशी ने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें विदेश की टूर कराऊंगा, वो वीडियो, मतलब क्या चाहिए, क्या था? आप दिन देखो, उसने करीब 2.5-3 लाख रुपए का अच्छा पैकेज दिया, एक हो सकता है ज्यादा का दिया हो, उनकी फाइनेंशियली अच्छी मतलब वो थी सिस्टम। वीडियो शूट हो रहा, शादी से पहले प्री वेडिंग शूट हो रहा, मेहंदी का शूट हो रहा, शादी के बाद का शूट हो रहा, घुमा रहा फिरा रहा, एक एक सीन उसने अपने सपनों को भाई साहब नीलाम कर दिया बेचारे ने। उसके सपनों को सोनम रघुवंशी ने तार तार कर दिया, राजा के सपनों को। एक वो लड़की थी जिसने, नेपाल वाली, जिसने अपने पति की 4 साल सेवा करी कैंसर में, उसने अपने सारे सपने, संजना ने, हाँ, और वो अपने पति को बेतहा प्यार करती थी, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। आज वो साध्वी बन गई है। अगर वो चाहती, गोरी चिट्टी स्मार्ट थी, तो किसी और से शादी कर सकती थी या नया जीवन बिता सकती थी, मगर उसने अपने पति के पैर चूमे हैं कैंसर में होने के बाद भी। उसने अपने पति को परमेश्वर माना है। और ये सोनम जो है, इसको सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियों की ठरक पूरी नहीं हो रही। अरे उस चूसे हुए आम में, चूजे में, और राजा रघुवंशी में, और राज कुशवाहा, कहाँ जमीन आसमान का फर्क था यार। वो प्रेम का सागर था, वो पवित्र था बिल्कुल राजा रघुवंशी, जिसने दिल खोल के उसको प्यार किया। और एक तरफ तो राक्षस था और एक तरफ ये पिचासनी थी, राक्षसनी।
लेकिन जब गले मिल रहे थे कितना प्यार से मिले थे, इतना कभी गलत राजा हुआ से- है राजा- भाई साहब। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हाथ जोड़ के विनती है, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, माताएं बहनें हमारे घर में भी, आपके घर में भी है, जी। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, उदाहरण है तो बता रहा हूँ। सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियां जो है ना भाई साहब, सोनम जैसी लड़कियां जो है इस दुनिया में, इनके कई चेहरे हैं। इनके सोनम जैसी लड़कियों के भूत वाले चेहरे हैं, चुड़ैल वाले चेहरे हैं, पिचास वाले चेहरे हैं, और इनके इतने चेहरे हैं, चंडाल वाले चेहरे हैं, धोखेबाज वाले चेहरे हैं, और इनके इतने चेहरे हैं कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर इन चीज़ों को देखकर, मैं तो पत्रकार आपको भी सलाह दूंगा, कैमरामैन को भी, कि अगर कोई दोस्त मित्र शादी कर रहा है तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उसको पहले ही बोल देना भाई साहब जांच कर लो, अगर आप ना कर पाओ तो हमें बता दो। तो पहचाने कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये तो है। जहाँ वो नौकरी करते हो या जहाँ पर वो पहले रहने वाले हो वहाँ इंक्वायरी करो। दूसरा, एक अखबार में दे दो, अब तो पेपर कटिंग भी वायरल हो रही है कि भैया अगर इनका किसी से कोई दोस्ताना चल रहा है या कोई आशिकीबाजी है तो कृपया हमें बता दे, बाद में अगर कोई भसूड़ी होगी तो इसकी जिम्मेवारी इसकी खुद की होगी, मैं तो इसे छोड़ दूंगा। और एक बार जाकर रिश्तेदारी में पता करे, अड़ोस पड़ोस में पता करे, सुंदरता के पीछे मत जाओ। कुछ लड़कियां सोनम रघुवंशी की तरह भी हो सकती है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। समाज को डरा रहे हैं। बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ, चैन से सोना है तो जाग जाओ, और इंक्वायरी का टाइम आए तो भाई साहब पूरी इंक्वायरी करो, नहीं तो शादी के बाद भाग जाओ, तभी बचोगे। वो नीले ड्रम वाले लड़के की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली होगी, राजा रघुवंशी की आत्मा को अभी भी कोई शांति नहीं मिली होगी, क्योंकि वो अपनी मौत नहीं मरा है, उसको मारा गया है बेचारे को। अरे राजा रघुवंशी तो हमारा इंदौर वाला पवित्र था बेचारा, उसको तो अगर लड़की चाहिए थी तो वो नेपाल वाली जैसी चाहिए थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि केवल लड़की जो अच्छी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा भारत में नहीं है या वो लोगों की शादी नहीं हुई, मगर वो नेपाल जैसी लड़की मिले जो कलयुग में सीता का रूप है, कलयुग में सीता माता की तरह है। भगवान तो कोई नहीं बन सकता जो सीता माता के रास्ते में चल रही बहुत थी। लोग परेशान हो रहे हैं, शादी करने से इनकार कर रहे हैं, क्या करें? वो मेरे भी दोस्त यार हैं जिनके साथ में पत्रकार हैं, एक दो लोग मैं भी जानता हूँ, उनको अभी गांव में है वो। हाँ। शादी करने से लोग डर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मत करो, मगर पूरी जांच पड़ताल करो, इंक्वायरी करो, थोड़ा सब्र रखो। 2-4 साल लेट भी अगर बच्चे हो जाएंगे, अगर 2-4 साल तुम थोड़ा सा समझ लो बूढ़े भी हो जाओगे, तो कम से कम बच तो जाओगे। अगर तुम बचोगे ही नहीं तो करोगे क्या भाई साहब? इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन साइट पर जा रहे हैं, लड़की खोज रहे हैं या लड़का खोज रहे हैं, तो सोनम रघुवंशी भी बहुत सुंदर थी, सीधी थी, सुशील थी, और उसके चेहरे को देख के लग नहीं रहा था। इसे आप मेरी अपील समझिए, जितने भी कुंवारे युवा हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप कल लड़की देखने जा रहे हैं, तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि साइड में ले जाकर किसी ना किसी बहाने उससे सच उगलवा लें और अपने माता पिता को कह दे कि ये मुझे लड़की पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी बच जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे अतुल सुभाष की तरह, राजा की तरह और सौरभ की तरह हो। भाई साहब, जान बचेगी तो लाखों पाओगे, अगर कुंवारे भी रह जाओगे ना तो हाथ जोड़ के विनती है, गौ माता की सेवा कर लेना, अपने माता पिता की सेवा कर लेना, अपनी बहनों की सेवा कर लेना, जरूरतमंद लोगों की सेवा कर लेना, कम से कम जिंदा तो रहोगे। और इस जन्म में अगर तुमने मनुष्य योनि में कोई अच्छा कर्म कर लिया तो अगले जन्म में तुम्हारे को हो सकता है वो नेपाल जैसी लड़की, क्या नाम बताया, संजना की तरह कोई लड़की तुम्हें भी मिल जाए, जो सीता माता के बताए रास्ते में चलती है, कोई देवी जैसी तुम्हारे को मिल जाए लड़की। मगर जो ये कलयुग चल रहा है, राजा की कोई गलती नहीं थी। अगर सोनम जैसी लड़की से बचना है तो कृपया पूरी जांच पड़ताल कर ले, अन्यथा बाद में मुझे मत बोले कि मैंने हाथ जोड़ के आपको समझाया नहीं था। बच जाओ, बच जाओ मेरे युवाओं, बच जाओ मेरे दोस्तों, बच जाओ मेरे पुरुषों। भगवान ना करे आपका हाल राजा रघुवंशी की तरह हो। शादी करनी है तो पूरी जांच पड़ताल करे, अन्यथा ना करे, क्योंकि शादी के बाद आपको बचने का कहीं से कहीं तक कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका दिल तो लड़के का दिल है, और लड़के का दिल तो भाई साहब बुरा मत मानना, लड़के के दिल की कोई औकात नहीं होती हमारे देश के कानून में, मगर लड़कियों के दिल की औकात बहुत बड़ी है इस देश के कानून में। लेकिन कानून अब सोनम के लिए क्या कदम उठाएगा, जो उठाएगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ भाई साहब, जो सजा पुरुष को दी जाती है वही सजा सोनम को दी जाए, और जहाँ राजा रघुवंशी गया है, अगर कोई कानून में ऐसा प्रावधान है या ऐसा है तो उसको भी वही सजा दी जाए। जहां आज राजा रघुवंशी है वहीं सोनम रघुवंशी को भी भेजा जाए। जय श्री राम। वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर करना। और सुनो, शादी करने से पहले एक बार नहीं 1 लाख बार पूछ लेना, बाद में मत बोलना कि मैंने नहीं समझाया था। शादी के नाम से भी डर लगता है लोगों को अब।